हेलो दोस्तों, मैं जेपी ज्ञान कुंज इंस्टीट्यूट से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसे कि दोस्तों हम लोग पिछले कुछ दिनों से कार्य और समय पर टाइम एंड वर्क पर कुछ प्रश्न हल कर रहे थे दोस्तों, विशेष प्रकार के। और आज हमारा ये पार्ट 3 है दोस्तों। आज ये हमारा ये पार्ट 3 है और जिसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन रहेगा दोस्तों। तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए इसको शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के जो हम प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों थोड़ा अलग टाइप के हैं। तो मैं थोड़ा आपको एक एग्जांपल से आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तो देखिए, जैसे कोई व्यक्ति है कोई व्यक्ति ए है, किसी कार्य को करता है। बी एक व्यक्ति है, वो भी उसी कार्य को करता है। कार्य करते तो हैं दोस्तों, लेकिन इन सभी व्यक्तियों की जो कैपेसिटी होती है वो समान नहीं होती। हम सभी लोग जानते हैं उनकी जो क्षमताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। किसी की क्षमता भाई एक दिन में 2 काम करने की है, किसी की क्षमता एक दिन में 3 काम करने की है, किसी की 10 काम करने की, किसी की कुछ और करने की क्षमता है। तो इन क्षमताओं को लेते हुए दोस्तों प्रश्न बनते हैं कि जैसे आपके पास प्रश्न आ जाता है कि ए की कार्य करने की क्षमता बी की कार्य करने की क्षमता से 2 गुनी अच्छी है या 3 गुनी अच्छी है, या ए किसी कार्य को बी की तुलना में 2 गुने समय में कर लेता है, या फिर आपके पास ऐसा प्रश्न आ सकता है कि ए किसी कार्य को बी की तुलना में 3 गुने समय में कर लेता है। तो इस तरह के प्रश्नों में हम क्षमता के कॉन्सेप्ट को देखते हैं दोस्तों। किसको देखते हैं? क्षमता वाले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो क्षमता जो होती है दोस्तों, किसी व्यक्ति की 1 घंटे, 1 दिन या 1 सेकंड में काम करने की जो कैपेसिटी होती है वो होती है दोस्तों, कि भाई कोई व्यक्ति इतने समय में कितना कार्य कर सकता है, वही उसकी कार्य करने की क्षमता या कैपेसिटी कहलाती है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने कहा ए की कार्य करने की क्षमता बी से, या बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, 3 गुनी है, या बोल सकते हैं 4 गुनी है, या 5 गुनी है, कुछ भी बोला जा सकता है। तो इसको पहले हमें रेशियो में बदलना होगा। किस में बदलना होगा दोस्तों? अनुपात में बदलना होगा। क्या बोल रहा है? ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की कार्य क्षमता की क्या है? तिगुनी है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? बी जब एक दिन में 1 कार्य कर रहा है तो ए क्या कर रहा है? 3 कर रहा है, 3 कार्य कर रहा है। तो मतलब ए अनुपात बी जो बन जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा 3:1। ये इनकी क्षमताओं का अनुपात हो गया। इसी रीति से अगर बोला जाए ए की क्षमता बी की क्षमता की कितनी है? 2 गुनी है। 2 गुनी है। जो ए की क्षमता है वो बी की कितनी, यहाँ पे 2 गुनी कर दो। इसको कितनी कर दो? 2 गुनी कर दो। तो 2 गुनी का कहने का मतलब क्या है दोस्तों? किसकी है दोस्तों? बी की। तो बी मतलब बी की कार्य क्षमता जब 1 होगी तभी तो ए की क्या होगी? 2 होगी। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, बी की अगर 2 है तो ए की कितनी? 2 गुनी, मतलब इसका 2 गुना, बी का 2 गुना। तो बी का 2 गुना कितना हो जाएगा? 4। तो बी की 4 है तो रेशियो क्या आ जाएगा? 1:2 या 2:1 आ जाएगा। तो ए रेशियो बी बराबर 2:1 बन जाता है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ इसी तरह से अगर कहा जाए, जो हम पहले प्रश्न कर रहे थे, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो यहाँ पे हम क्या निकालते थे दोस्तों? क्षमता निकालते, कैपेसिटी। यहाँ पे कैपेसिटी निकालते थे और यहाँ पे टोटल वर्क निकालते थे हम लोग। तो टोटल वर्क क्या आ जाता है यहाँ का? इन दोनों का एलसीएम आ जाता था। वो कितना आएगा? 30 आएगा।
तो अब ए ने जब 10 दिन में 30 काम किया तो एक दिन में कितना काम किया, 10 तियाँ 30। जब बी ने एक दिन में 15 दिन में 30 कार्य किया तो एक दिन में कितना किया, 15 दूनी 30। इसकी ज़रूरत हमको नहीं है। तो यही जो 3 और 2 है दोस्तों, वो क्या है, कार्य करने की इनकी क्या है, क्षमताएं हैं। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, ए अनुपात अगर बी बनाते हम लोग तो ए अनुपात बी क्या बना, क्षमता का। तो 2 नहीं, ये बनेगा दोस्तों हमारा 3:2। क्या बन जाएगा, 3:2। अब इस प्रश्न को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ए तथा बी की कार्य करने की क्षमताओं का अनुपात 3:2 है, ऐसे भी बोला जा सकता है इसको। फिर आगे प्रश्न बोल देगा, किसी एक व्यक्ति के बारे में बोल देगा कि ये किसी कार्य को इतने 10 दिनों में करता है, तो बताओ बी उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है ना। तो अब एक प्रश्न के माध्यम से मैं इसको बताता हूँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे प्रश्न है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो बताइए बी उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। यदि ए तथा बी की कार्य करने की क्षमताओं का अनुपात 2:3 हो। प्रश्न आप समझ में आए दोस्तों। प्रश्न बोलता है, ये दो तरह से बात कर सकते हैं हम लोग कि ए किसी कार्य 10 दिन में करता है, तो बताइए बी उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। यदि ए तथा बी की कार्य करने की क्षमताओं का अनुपात 2:3 हो, तो बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। या फिर प्रश्न आ सकता है, ए तथा बी की कार्य करने की क्षमताओं का अनुपात ए अनुपात बी 2:3 है, तो यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है तो बी उसको कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे करना है आपने, तो ये देखिए, ए और बी की क्षमता में हमें ए की क्षमता पता है ना, दिन पता है कि ए कितने दिन में करे, बी कितने दिन में। अब हमें यहाँ पे टोटल वर्क निकालना होता है और यहाँ क्षमता निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है दोस्तों, क्षमता कितनी है इनकी। अब क्षमता यहाँ दी हुई है भाइयों, क्षमता क्या, ए एक दिन में 2 काम कर रहा है और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो क्षमता लिख दो यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना लिख दिया, 3। तो बी की क्षमता 3 है और ए की क्षमता कितनी है, 2। ठीक है। अब ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये जो क्षमता होती है दोस्तों, हमेशा अगर दिन में जैसे एक किसी का 10 दिन में कर रहा है, तो दिन करने का मतलब क्या है, ये क्षमता एक दिन की क्षमता है, एक दिन की। अगर ये 10 घंटे में होता तो ये 2 घंटे में, ये 10 मिनट होता तो ये 2 मिनट हो जाता। तो 2 मिनट में कितना काम कर रहा है ना, 2 मिनट में 2 काम कर रहा है। तो ऐसा, तो देखो जब कोई व्यक्ति एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, 10 दिन में कितना करेगा भाइयों, 20 कार्य करेगा। ये देखो कितना काम करेगा, 20 काम। ये क्या है, टोटल वर्क हो जाता है। ये क्या हो जाता है, टोटल वर्क हो जाएगा। अब देखो बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, करना कितना है, 20 काम करना है। तो टोटल समय कितना लगेगा, 20/3 बराबर हो जाएगा 3 × 18 और 2 20/3 दिन। तो बी उस कार्य कितने दिन में करेगा, 6 से 2/3 दिन में करेगा। ठीक है, 6 से 2/3 दिन में करेगा। एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ आपको एग्जाम्पल से, जो पिछला एग्जाम्पल हमने देखा था। जैसे ए किसी कार्य को, इसी एग्जाम्पल को लेता हूँ 10 दिन में, और बी किसी कार्य को मान लेते हैं 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो बताइए यदि ए बी एक साथ काम करें तो कितने समय में पूरा कार्य समाप्त होगा। तो यहाँ पे क्षमता हो गई, जो कैपेसिटी लिख देता हूँ यहाँ पे, या 1 डे वर्क बोलो इसको, या आप 1 डे वर्क बोलो या क्षमता बोलो, तो यहाँ पे बोल दिया टोटल वर्क। ठीक है। तो देखो हमें टोटल वर्क पता है कितना है, एलसीएम कितना है, 30। अब ये एक दिन में कितना करता है, ए 10 तियाँ 30 और 15 दूनी 30, ये क्षमता। तो क्षमता क्या आ गई हमारे पास, 2:3 आ गए। अब ये ध्यान लगाओ दोस्तों, 15 गुना गया 2 बराबर 15 दूनी 30 टोटल कार्य। 10 गुना गया 3, 10 तियाँ 30 टोटल कार्य। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यदि हम किसी व्यक्ति के दिए गए दिनों को तथा क्षमता का गुणा करते हैं तो क्या निकल आ रहा है यहाँ पे, टोटल कार्य। इसी कॉन्सेप्ट पे हमने पीछे ही हल किया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, दिन गुना के क्षमता बराबर टोटल वर्क। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको पूरे चैप्टर को हल करना होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे विशेष तौर पे। तो आइए दोस्तों प्रश्न को शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने लिए यहाँ पे। तो पहला प्रश्न आता है आपके पास कि ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 2:3 है। ये देखिए आप
यदि ए अकेले किसी काम को 36 दिनों में करता है तो बी उसी कार्य को अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए और ये हो गया हमारा बी। बी का दिया हुआ है, बी का तो हमें निकालना है, तो ए का दिया गया कितने दिनों में कर रहे हैं 36 दिनों में। यहाँ पे हम जानते हैं यहाँ पे क्या लिखनी है दोस्तों, क्षमता। क्षमता का मतलब क्या है दोस्तों, एक दिन का कार्य। और यहाँ पे हम निकालेंगे दोस्तों टोटल कार्य। अब टोटल कार्य निकालने के लिए हमें इन दोनों लोगों के दिनों का पता होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, हमें क्या पता है, यहाँ पे देखो क्षमता पता है। तो ए और बी की क्षमताओं का अनुपात क्या है 2, तो ए की क्षमता कितनी है 2 और बी की क्षमता कितनी भाइयों 3। अब मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, दिए गए व्यक्तियों के दिनों और उनकी क्षमता का गुणनफल क्या कहलाता है, टोटल वर्क। तो 36 दूना कितना हो गया दोस्तों 72। अब मैं 3 में किसका गुणा करूं यहाँ पर, ताकि ये कितना बन जाए 72 बन जाए। कितना बन जाए दोस्तों 72 बन जाए। या तो आप ऐसा सोच लीजिए, या तो फिर क्या कर सकते हैं आप लोग, इस 3 का डिवाइड इस 72 में कर दीजिए, तो समय बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखो ना, बी एक दिन में 3 काम करता है, करना कितना दोस्तों 72 काम करना, तो समय कितना लगेगा 72 डिवाइड बाय 3, तो दैट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 चक्कू 12, तो 24 दिन। कितना हो जाएगा दोस्तों 24 दिन। अब आप 36 और 24 का एलसीएम निकालेंगे तो ये 72 ही निकलेगा। तो है ना दोस्तों, सिंपल है ना। तो आप समझ चुके हैं कि दिनों तथा क्षमताओं का गुणनफल सदैव हम क्या मानेंगे, टोटल वर्क। क्या मानेंगे दोस्तों, टोटल वर्क। तो इसमें कोई समस्या नहीं। आइए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्या बोलता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास बोलता है दोस्तों कि ए, यहाँ पे देखो थोड़ा सा शब्दों में बात कर रखी इसने ना, तो ए बी से 3 गुना अधिक शक्तिशाली है। शक्तिशाली कहने का मतलब क्या, कैपेसिटी है, मतलब एक जब 2 ईंटें उठाता है तो दूसरा व्यक्ति क्या है 6 ईंटें उठा दे रहा है या 7 ईंटें उठा दे रहा है, इस तरह की बात हो रही है क्षमता पे, है ना। तो आपने घबराना नहीं है। बी किसी कार्य को 27 दिनों में करता है तो ए उसी कार्य कितने दिनों में करेगा। सिंपल है दोस्तों, आपने ए और बी का समीकरण बनाना है यहाँ पे, ऐसा है ना। यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे कैपेसिटी लिखनी है और यहाँ पे टोटल वर्क लिखना हमने। तो यहाँ पे देखो बी नहीं दिया हुआ, यहाँ पे ए नहीं दिया हुआ, यहाँ पे क्या दिया हुआ 27 दिन में करता है। बी किसी कार्य कितने दिन में कर रहा है 27 दिनों में कर रहा है, तो ए कितने दिनों में करेगा। लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ कैपेसिटी दे रखी है, तिगुनी वाली बात कर रखी है। वो क्या बोलता है, ए किसी कार्य को बी ए बी से तिगुना अच्छा काम करता है, तिगुना अच्छा काम करता है, ठीक है ना। ए जो है बी से तिगुना अच्छा काम करता है या तिगुना शक्तिशाली है। तो इसको कैसे रेशियो बनाएंगे हम, तो कैसे बनेगा, ए बाई बी बराबर 3/1 मान लो आप इसको। तो ए रेशियो बी बराबर हो जाएगा 3/1। मतलब ए और बी के कार्य करने की क्षमताओं को जो रेशियो है भाइयों, वो कितना हो जाएगा 3/1। तो ए की क्षमता है 3 और बी की क्षमता कितनी 1, बी की क्षमता कितनी 1। अब हमने टोटल वर्क निकालना भाइयों, हमें क्या निकालना है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे, कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय टोटल डेज, है ना। तो 27 एकम 27। अब हमें पता है कैपेसिटी इंटू डेज टोटल वर्क निकल जाता है। तो 3 में मैं कितने का मल्टीप्लाई करूं कि क्या बन जाए 27 बन जाए। तो एक्चुअल सी बात है, हमें कितने का मल्टीप्लाई करना है 3 का, तो 9 3 27। या फिर ऐसा नहीं निकालना है तो समय बराबर, यदि एक किसी कार्य एक दिन में 3 कार्य करना कितना है 27, तो समय बराबर 27 डिवाइड बाई 3, दैट्स इक्वल टू 9 डेज। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 100% एक्यूरेट आंसर बन जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, आपको इस तरह के प्रश्नों को इस तरह से टैकल करना है। ये दोस्तों आपका ये इस तरह के प्रश्न आपने बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में देखे होंगे, ये बहुत ही आसान होते हैं। अगर आप इसको कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ रहे हैं कि प्रश्नों में एक्चुअल हो क्या रहा है। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला देखो दोस्तों, यहाँ पर जो कैपेसिटी की बात कर रहा है ये परसेंटेज के रोल में कर रहा है। तो परसेंटेज के जब रोल में कर रहा है तो हमेशा आपने क्या ध्यान रखना है कि कोई भी कंप्लीट चीज़ है उसको आपने 100% मान के चलना है। क्या मान के चलना है आपने 100% मान के चलना है। मान लेते हैं ए 100% है, कितना परसेंट है दोस्तों 100% है, और बी बोल देगा कि बी जो है ए से 20% अधिक है। इसका मतलब ए 100% है तो बी कितना हो जाएगा, ए से कितना बोला 20% अधिक, कितना बोला भाइयों 20% अधिक, तो कितना हो जाएगा 120%। अगर बोल देता कि बी ए से तुलना किससे हो रही है दोस्तों, ए से, तो उस चीज़ को आपने 100 मानना जिससे से लगा हुआ है, से
ए से, बी ए से 20% कम 20% ज़्यादा, तो अगर 20% कम है तो ए जब 100 है तो बी कितना हो जाएगा दोस्तों 80%। तो इस तरह से आपने इसको इस तरह के प्रश्नों को आपने हल करना है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं हम लोग। तो पहले सबसे पहले हम क्या देखते हैं यहाँ पे जो है ए की क्षमता कार्य क्षमता बी से है भाइयों, किससे है बी से 20% कम है, इसका मतलब बी कितना है 100%। तब ए की बात करें अगर हम लोग तो ए कितना हो जाएगा भाइयों 20% कम किससे बी से, दैट्स इसका मतलब क्या हुआ 80%। अब हम क्या करेंगे इन दोनों का अनुपात निकालते हैं अगर, तो ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा ए अनुपात ए का मान रखेंगे 80 और बी का मान कितना भाइयों 100, 1 0 से 1 0 कटी। अब हमने 2 से काटा, 2 चक्कू 8 और 2 पंजे 10, तो ए अनुपात बी कितना आ गया भाइयों 4:5। अब देखिए आप प्रश्न ने डायरेक्ट आपसे ये नहीं बोला कि ए तथा बी की कार्य करने की क्षमता का अनुपात 4:5 है, थोड़ा आपको क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दे यहाँ पे, है ना, बाकी कुछ भी नहीं किया हुआ है, तो आपने ये ध्यान रखना है। अब हमें क्षमता मिल चुकी है भाइयों, तो अब आइए अपने उसी फंडे पे ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है और बी किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है। तो बी यहाँ पर ए नहीं बी 40 दिन लगाता है भाइयों काम करने में, तो यहाँ पे टोटल वर्क आ जाता है, यहाँ पे 1 डे वर्क बोलो आप इसको या क्षमता बोलो भाइयों। तो ए की क्षमता कितनी है यहाँ पे 4 और बी की कितनी है 5। अब हम जानते हैं टोटल वर्क क्या होता है दोस्तों, किसी भी एक व्यक्ति और उसकी क्षमता के गुणनफल को क्या बोलते हैं हम लोग टोटल वर्क बोलते हैं। तो 4 पंजे 20 200 काम कर रहा है कौन, यहाँ पे टोटल वर्क है जो ए और बी के द्वारा किया जा रहा है, आप समझ रहे होंगे, है ना। अब आपको ध्यान लगाना है कि यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई मैं किससे करूँ कि 200 बन जाए, 4 का मल्टीप्लाई मैं किससे करूँ कि 200 बन जाए। तो सिंपल सी बात है 50 से गुणा करना पड़ेगा, किससे गुणा करना पड़ेगा 50। तो इसका मतलब ए उस कार्य को किन दिनों में करेगा भाइयों 50 दिनों में करेगा। या तो ऐसा कीजिए या फिर हमें पता है ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, वो करना कितना है 200, तो समय बराबर हो जाएगा आपका 200 डिवाइड बाई 4, दिस इक्वल टू 50 डेज। बस ये तो हो गया ना सिंपल। तो इस तरह से आपने इस प्रश्नों को हल करना है। तो आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आ रहा होगा ये प्रश्न, है ना। अगर आपको समझना है एक बार आप वीडियो को आप थोड़ा पॉज कीजिए और फिर से इसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा। ओके ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन भी ऐसी है दोस्तों, परसेंटेज बेस्ड है। यहाँ पे अधिक कब कॉन्सेप्ट आ गया, यहाँ पे क्या है अधिक है, वहाँ पे कम था यहाँ ज़्यादा हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं हमें, हम जानते करना कैसे इसको। देखिए बी ए से जिससे से लगाए भाइयों उससे बात करनी, तो उसको आप 100 मानना पड़ेगा। तो ए से कहने का मतलब क्या है बी ए से 40% अधिक सक्षम श्रमिक है। तो ए से है कि तो ए को 100% मानना पड़ेगा आपको। तो बी कितना 40% अधिक मोल बोले तो ये 100 है, तो ये 40 और ज़्यादा है, तो मतलब 140%। अब आइए ए अनुपात बी निकालते हैं हम लोग। तो ए 100 है और बी कितना है दोस्तों 140 है। तो 0 से 0 कटा, 2 से काटें 2 पंजे 10 और 2 सत्ता 14, तो ये ए रेशियो बी आपने निकाल दिया। अब ये प्रश्न ऐसे भी हो सकता था कि यदि ए तथा बी की कार्य करने की क्षमताओं का अनुपात 5:7 हो, यदि बी अकेले उस कार्य को 30 दिनों में करे तो ए उसे कितने दिनों में करेगा। तो ऐसे भी हो सकता था ये, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट किया गया ताकि बच्चा फंस सके या बाहर हो सके कंपटीशन से ना। तो ये चीज़ हमें सीखनी होती है। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ए और ये आ गया आपका बी, यहाँ पे क्षमता आ गई और यहाँ पे 1 डे वर्क। अब आप समझ रहे होंगे दोस्तों। तो ए जो है ए की जो यहाँ पे बी जो है 30 दिन में काम कर रहा है। तो बी कितने दिनों में काम कर रहा है 30 दिनों। तो एक हमें निकालना है अब, लेकिन ए की क्षमता कितनी है 5 है और बी की क्षमता कितनी है, क्षमता मतलब दोस्तों वह एक दिन का कार्य है। तो ए एक दिन में 5 काम कर रहा है और बी एक दिन में कितना कर रहा है 7 काम कर रहा है ना। अब करना कितना है, तो ये देखो हमें किसी एक का दिन पता है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 × 21 210 हो गया आपके पास क्या टोटल वर्क। ये क्या है कैपेसिटी है भाइयों, है याद रखना आप लोग। अब हमें पता है कि 5 के साथ किसका गुणा करूं ताकि 210 बन सके। या तो आप 5 का भाग यहाँ दे दी 5 का भाग इसमें दे दो, या फिर 5 ऐसा कुछ संख्या ढूंढ लीजिए जिसका मैं 5 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो 210 बन जाए। तो ज़्यादा समय न लगाते हुए सीधा आपने क्या करना है 210 डिवाइड बाय 5 चक्कू 20, 5 20 और 5 दूनी
10, तो 42 दिन लग जाएंगे। सिंपल सी बात है। ये आपका प्रश्न का एकदम सिंपल सा जवाब हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे इन चीज़ों को, है ना। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, हाँ एक बात ज़रूर है दोस्तों कि आपको जो है प्रीवियस जो वीडियो हैं 2 बनाए गए हैं, जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए अपने ज्ञान कुंज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर, तो आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको इस तरह के प्रश्नों को समझने में आसानी हो सके दोस्तों, है ना। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न बोलता है दोस्तों कि ए किसी कार्य को 6 दिनों में, बी उसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं यदि वे दोनों एक साथ काम करें। यहाँ पे देखो दोस्तों, एक साथ काम पढ़ लेते पहले ना। एक साथ काम करें तो कुल मजदूरी उनको 280 रुपये मिलती है, तो ए का हिस्सा उसमें क्या होगा। तो देखो इस तरह के प्रश्न हमने किए हैं, लेकिन ये हिस्सा उससे वाले और ये पैसे वाले की हमने बात अब तक नहीं की थी। तो आप वो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि जो धनराशि जो वितरण होती है वो कैसे होती है। आप जानते हैं, आपने कभी काम करवाया होगा किसी से अपने घर का, या कहीं देखा होगा आपने, तो किसी व्यक्ति को उतने ही पैसे दिए जाते हैं जितना कि वो काम करता है, या फिर डे वाइज काम करता है, या फिर काम कितना किया उसके बेस पे इसको पैसे दिए जाते हैं। तो जैसे ए ने अगर 2 दिन काम किया तो 2 दिन की दिहाड़ी मिलेगी भैया, 4 दिन की थोड़ा दे नहीं सकते। तो जितना कोई व्यक्ति काम करता है उतना उसको क्या दिया जाता है, उतना उसको पैसा दिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, जितना पैसा मिलेगा उतना काम किया होगा, या जितना काम किया उतना पैसा मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, पहले आपने क्या करना है यहाँ पे ए और बी का जो है टोटल वर्क और उसका एक दिन की कार्य क्षमताओं का अनुपात निकाल लेना आपने। तो सिंपल सी बात है, ए का जो रेशियो है वो कितना है, ए का जो दिन है वो 6 दिन है, और बी का कितना हो गया भाइयों, 8 दिन हो गया। तो एलसीएम निकालेंगे तो 8 छक्का 48, टोटल वर्क कितना आ गया 48, 6 8 48, 8 छक्का 48। तो इनका अनुपात हो गया, ये क्षमताओं का जो रेशियो हो गया यहाँ पे 8:6 हो गया, है ना दोस्तों। तो नहीं इसका एलसीएम जो है 24 हो सकता है आई थिंक, है ना, ऐसे गलत हो गया शायद, है ना, सॉरी दोस्तों। इनका जो एलसीएम होगा मेरे ख्याल से, हम इसको देखें अगर सही से, तो 8 या 24 होता है और 6 चौको 24, तो इनका एलसीएम जो है आपका 24 है। तो टोटल वर्क कितना हो गया इनका जो कर रहे हैं लोग 24, तो एलसीएम 24 आ गया। तो क्षमता कितनी, 6 चक्कू 24 और 8 तिया 24, तो ये आ गया दोस्तों क्षमताएं। तो इन्हीं क्षमताओं के आधार पर ही धनराशि वितरण होगी। ठीक है, जितना काम किया उतना। तो ए किसी कार्य को नहीं, ए तथा बी के कार्य करने की क्षमताओं का अनुपात बनाना है यहाँ पे हमने। तो क्षमताओं का अनुपात जो है ए अनुपात बी बराबर 4:5 हो गया। अब देखिए दोस्तों, ए ने 4 काम किया और बी ने कितना काम किया, 5 काम किया। तो इसी के अकॉर्डिंग उनको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी, पैसे मिलेगा। तो हमें निकालना है बी का हिस्सा कितना है। टोटल पैसा कितना है दोस्तों 280, हमें निकालना किसका है, बी का निकालना है। बी ने कितने पैसे मिलेंगे, तो बी ने काम कितना किया, 5 किया भाई। तो ये रेशियो का प्रश्न बन गया हमारे पास धनराशि वितरण वाला। तो आपने रेशियो पढ़ा होगा दोस्तों, नहीं तो मैं अभी आपको वीडियो अपलोड करूँगा कुछ टाइम बाद, तो आप वहाँ पे इसको समझ सकते हैं। तो बी का हिस्सा बराबर, ए का हिस्सा बराबर कुल राशि कितनी है 280 रुपीज़, किसको दिया जाना है, बी को। तो बी को कितना पैसा मिलेगा 5 काम करने का, और टोटल इन दोनों का क्या है आपका शेयरिंग कितना है 5 4 9 है। कितना है दोस्तों 5 4 9 की शेयरिंग है। अगर हम इसको काटें तो इस 5 4 9 नहीं, सॉरी दोस्तों ये थोड़ा गलत हो गया, 3 है ये, है ना, ये 3 है, ये दोस्तों 3 है, ये कितना है 3 है, ये बी का कितना है 3 है दोस्तों। तो मैं एक बार ये गलत हो गया, इसको मिटा लेते थोड़े एक बार। ये रेशियो 4:3 था दोस्तों ये, सॉरी मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे कि थोड़ा ये गड़बड़ हो चुका है यहाँ पे। इनका जो रेशियो था 4:3 था, ना कि 4:5 नहीं था, है ना। तो हमें बी का हिस्सा निकालना, तो टोटल राशि कितनी है दोस्तों, ए का हिस्सा निकालना हमको, तो ए का हिस्सा निकालना है, ए का। तो टोटल राशि कितनी है 280 है भाइयों,
किसको पैसा देखना हमने 4, ए को, मतलब ए को देखना है। तो ए का रेशियो कितना है 4, और टोटल जो रेशियो का अनुपात का जो योग है वो कितना है 7 है। अब हम 7 करें, 7 चक्कू 28, मतलब 4 बार गया, और 4 चक्कू 16, 160। तो ए को कितना पैसा मिला 160 रुपये। अगर हम बी का देखें तो बी को कितना मिलेगा दोस्तों 120 रुपये, है ना, नहीं 120 मतलब 280 में से आप इसको घटा देंगे। अगर हम बी का पैसा निकालना है तो कितना हो जाएगा 120 रुपये इसको हो जाएगा बी का हिस्सा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आप ऐसे हल कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखना कि जितना कोई काम करेगा उसको उतना ही मनी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ज़्यादा नहीं और कम भी नहीं। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि यहाँ पे 3 लोग आ गए, ए बी सी 3 व्यक्ति हैं जो किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 15, 20 और 10, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। यदि वो एक साथ काम करते हैं यदि उनके एक साथ कार्य करने की मजदूरी 16,302 रुपये हो तो प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा कितना कितना होगा। तो ये भी सिंपल है। हम सबसे पहले आपने निकालना दोस्तों रेशियो निकालना। तो रेशियो आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो जो मैं बता रहा हूँ आपको टोटल एलसीएम निकालना है, और दूसरा आप इनका पर डे का वर्क, एक दिन का कार्य निकाल के, जैसे हम निकालते RS अग्रवाल मेथड के जरिए, एक किसी काम को 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन का काम कितना हो 1/10, बी का एक दिन काम कितना 1/15, 1/20। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल। तो हम अपने पैटर्न से चलेंगे, ए 10 दिन, बी 15 दिन, मुझे लगता है आप कर लेंगे इसको, सी 20 दिन। आपको मेरे करने से पहले दोस्तों आपको वीडियो को पॉज करके इन प्रश्नों को हल करना चाहिए, है ना। तो अगर हम इनका एलसीएम निकालें दोस्तों तो इनका एलसीएम निकलेगा हमारा 60, कितना निकलेगा दोस्तों 60 निकलेगा, है ना, कितना निकलेगा 60। और यहाँ पे 1 डे वर्क निकालना तो 10 छक्के 60, 15 चक्कू 60, 20 दिया 60, इसकी ज़रूरत हमको है नहीं। तो इनका ए अनुपात बी अनुपात सी का जो रेशियो बन गया हमारे पास 6:4:3 बन गया, है ना। तो इसी के हिसाब से इनको पैसा, अब इसकी ज़रूरत भी नहीं है हमको इसको हल करने के लिए, हमें पता है टोटल मनी कितने हमारे पास 16,302 रुपये हैं जो इनको बांटे जाने हैं। तो इसी तरह अगर हम हिस्सा निकालते हैं दोस्तों, एक का हिस्सा निकालेंगे हम लोग कैसे, कुल राशि कितनी है 16,302 गुना गया जिसका हम एक का निकाल, तो एक का अनुपात कितना है 6 बटा इन सबका योग 6 और 4 10 और 3 13। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं दोस्तों तो डिवाइड करेंगे इसको 13 से, इसको डिवाइड करेंगे तो 13 एकम 13, है ना, 13 एकम 13 हो जाएगा, और 13 दूनी 26, और फिर 13 पंजे 65, और 13 चक्कू, तो ये हो जाएगा 13 चक्कू 52। तो गुना आ गया, अब 6 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो 12 54 गुना आ गया 6, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 चक्कू 24, 6 चक्कू 24, और 6 चक्कू 6 5 30, और 30 6 चक्कू 24, और 6 5 30 2 32, और 6 दूनी 12 और 3 15, है ना, और 6 एकम 6 और 1 7, तो 7,524 रुपये जो है वो ए को मिल गए, है ना। अब अगला हमें निकालना है बी का हिस्सा निकालना है। तो बी का हिस्सा निकालना है तो बी का हिस्सा बराबर हो जाएगा दोस्तों, बी का रेशियो कितना है वो देखते हैं। बी का जो अनुपात है दोस्तों वो है 4, बी का अनुपात कितना है दोस्तों 4 मल्टीप्लाइड बाई टोटल धनराशि कितनी है, टोटल धनराशि थी दोस्तों हमारे पास 16,302, और अनुपातों का योगफल कितना आया था 13। तो 13 से वही काटेंगे हम लोग, वही जाएगा हमारे पास, कितना जाएगा 1254 कितना जाएगा दोस्तों 1254। अब 4 का गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 4 चक्कू 16, 4 पंजे 20 रहेगी 21, 4 दूनी 8 और 2 10, और 4 कम 4 1 5, तो
₹16 जो है बी को चला गया। और अब सी का देखते हैं। तो सी का हो जाएगा रेशियो को, जो अनुपात है दोस्तों सी का वो है 3 गुना कुल धनराशि कितनी है 16302 डिवाइड बाय 13। इसको काटेंगे तो 1254 चला जाएगा। इसको मल्टीप्लाई 3 चौको 12 और 3 5 15 1 16 और 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3। तो 3762 आपके सी को चले गए। तो ये धनराशि का वितरण था, है ना। तो इस तरह से आपने इस तरह के प्रश्नों को आपने दोस्तों हल करना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों को आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ये जो हम ये क्वेश्चन जो कर रहे थे, ये वाले जो पैटर्न को, इसको हम और आसानी से भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये इसके लिए आपको रेशियो वाला जो चैप्टर है दोस्तों वो पढ़ना होगा। उसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि इस तरह के प्रश्नों को इतनी जल्दी कैसे करना हल, है ना, इतना समय ना लगे, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं। तो मैं अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा दोस्तों हमारा वो होगा हमारा रेशियो के ऊपर होगा दोस्तों। उसमें आप फिक्स फ्रैक्शंस वगैरह और क्या कहते हैं आपका जो धनराशि वितरण होता है दोस्तों, या रेशियो का होता है ना, या फिर पैसों का वितरण कैसे किया जाता है, वो सबको देखेंगे दोस्तों। थोड़ा हाई लेवल और स्मॉल लेवल दोनों तरह के क्वेश्चन को हम लोग, लो लेवल हाई लेवल दोनों को हम करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज मैं यहीं पर रखता हूँ इस वीडियो को। तो आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा। और इससे पहले के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को ज़रूर देखें। तो ये पार्ट 3 है दोस्तों, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपने समझ लिया होगा, है ना। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और साथ में अपने दोस्तों को फ्रेंड ग्रुप में आप ज़रूर इस वीडियो को डालें दोस्तों, ताकि आप और लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, आज यहीं रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।